प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। व्रत कथा, मधुश्रावणी व्रत का महत्व, पूजा सामग्री और तिथि। आइए जानते हैं इससे संबंधित यह वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। मधुश्रावणी व्रत बिहार के मिथिलांचल का मुख्य पर्व है। मधुश्रावणी का व्रत नवविवाहित औरतें अपने मायके में मनाती हैं। इस व्रत में पत्नी अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस व्रत में विशेष पूजा गौरी शंकर की होती है। सावन का महीना आते ही मधुश्रावणी के गीत खूब गूंजने लगते हैं। मधुश्रावणी की तैयारी में सभी शादीशुदा महिलाएं जुड़ जाती हैं। यह त्योहार महिलाएं बहुत ही धूमधाम के साथ दुल्हन के रूप में पूरी तरह से सज धज कर मनाती हैं। शादी के पहले साल के सावन महीने में नवविवाहित महिलाएं मधुश्रावणी का व्रत करती हैं। सावन के कृष्ण पक्ष के पंचमी के दिन से इस व्रत की शुरुआत होती है। यह व्रत पति के दीर्घायु के लिए भी किया जाता है। मधुश्रावणी जीवन में सिर्फ एक बार शादी के पहले सावन को किया जाता है। यह व्रत नवविवाहित महिलाएं करती हैं। नवविवाहित औरतें नमक के बिना 14 दिन भोजन ग्रहण करती हैं। इस व्रत में अनाज, मीठा भोजन किया जाता है। व्रत के पहले दिन फलों को खाया जाता है। यह पूजा लगातार 14 दिनों तक चलती है। इन दिनों सुहागन व्रत रखकर मिट्टी और गोबर से बने विषहारा और गौरी शंकर का विशेष पूजा करके महिला पुरोहित जो होती हैं, वह महिला होती हैं, उनसे कथा सुनती हैं। कथा की शुरुआत विषहारा के जन्म और राजा श्रीकर से होती है। मधुश्रावणी व्रत का क्या है महत्व, आइए जानते हैं। भगवान शिव जी और माता पार्वती से संबंधित त्यौहार मनाए जाते हैं। सावन के महीने में मधुश्रावणी नाम का त्यौहार भी मनाया जाता है। मधुश्रावणी को बिहार के मिथिला में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देवी माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव शिव जी की पूजा की जाती है। इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन कई तरह की कहानियाँ और कथाएं जो है वह अपने परिजनों के द्वारा, जो घर में जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा सुनाई जाती है। शादीशुदा औरतें फल पत्ते तोड़ते समय, कथा सुनते वक्त एक ही साड़ी हर दिन पहनती हैं। पूजा स्थान पर रंगोली बनाई जाती है। फिर नाग नागिन विषहरा पर फल फूल पत्ते चढ़ाकर मन से पूजा की जाती है। महिलाएं गीत गाती हैं, कथा पढ़ती हैं और सुनती भी हैं। पूजा शुरू होने से पहले नाग नागिन और उनके 5 बच्चे को मिट्टी से बनाए जाते हैं। साथ ही हल्दी से गौरी बनाने की परंपरा शुरू की जाती है। 14 दिनों तक हर सुबह जो नवविवाहित महिलाएं हैं वह शाम में फूल और पत्ते तोड़ने जाती हैं। इस त्योहार में प्रकृति की भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मिट्टी और हरियाली से जुड़ी इस पूजा के पीछे पति की लंबी आयु की कामना होती है। फूल और पत्ती से, चूँकि सावन में है, इससे जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे, इसके लिए भी यह पर्व किया जाता है। इस पर्व के दौरान मैथिली भजनों और लोकगीत की आवाज़ हर घर से सुनाई देती है। हर शाम महिलाएं आरती करती हैं और गीत गाती हैं। यह त्यौहार नवविवाहित महिलाएं सज धज कर करती हैं। पूजा के आखिरी दिन पति का शामिल होना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही पूजा के आखिरी दिन आपके ससुराल से बुजुर्ग जो हैं या आपके गार्जियन जो हैं वह नए कपड़े, मिठाई, फूल आदि के साथ पहुंचते हैं और सफल जीवन का आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद से ही जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। ससुराल से आए
अनाज से इस दिन तैयार होता है भोजन। यह व्रत औरतें अपने मायके में मनाती हैं। इसमें वह नमक नहीं खाती और जमीन पर सोती हैं। रात में वह ससुराल से आए जो शुद्ध अनाज है उससे भोजन करती हैं। पूजा के लिए नाग नागिन, हाथी, गौरी, शिव की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर इनका विधिवत पूजन करके फूलों और मिठाई और फल को अर्पित करके किया जाता है। पूजा के लिए रोज ताजे फूलों और पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। यह आप जितने मन से कीजिएगा उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। गांव की महिलाएं मधुश्रावणी की कथा सुनाती हैं। पूजन के 7वें, 8वें और 9वें दिन प्रसाद के रूप में खीर और रसगुल्ले का भोग भगवान शिव को लगाया जाता है। भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके बेहतर जीवन का आशीर्वाद देते हैं। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।